ओके भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चे काफी कम नहीं हो गए ऑनलाइन में? 6 ही बच्चे हैं। 10 ऑफलाइन। ओके भाई, वैभव का क्वेश्चन है, डेटा सेट बीजी के साथ एएलटी कैसे यूज करें। नहीं, अगर आप बैकग्राउंड में इमेज लगाए तो ऑल्ट लगाने की जरूरत ही क्या है? एएलटी तो इमेज के लिए लगाते हैं ना, जरूरत ही नहीं इसकी। रवि मिश्रा, व्हेन आई पुट items डॉट पिक वन यूआरएल देन थ्रू another the pick one attribute has no file associated with it. ओके बेटा, ये एरर आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पिक वन अपलोड ही नहीं किया है। ये आपका पिक वन अपलोड नहीं हुआ है। आपने किया होगा बट अपलोड नहीं हुआ होगा। जो मैंने आपको इमेज वाला बताया था ना, यूआर सेटिंग्स में 2 लाइन लिखनी थी और यूआरएल फाइल में, वो सही से चेक कर लेना। अच्छा, अगर जैसे ये एरर जो इन्होंने बताया अभी कि भाई ये वाला एरर, पिक वन एट्रीब्यूट हैज नो फाइल एसोसिएटेड विद इट, ये एरर हम सभी के प्रोजेक्ट में आ सकता है क्योंकि हमने एक इमेज को फिक्स मतलब मैंडेटरी किया है, बाकी 3 इमेज को ऑप्शनल किया हुआ है। तो ये एरर हमारा भी आएगा। तो इसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। जैसे ये वाली इमेज करता हूं तो इसमें है ये एरर आ रहा है, पिक थ्री फाइल एट्रीब्यूट हैज नो फाइल एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि मैंने इसमें पिक थ्री और पिक फोर 2 इमेज अपलोड नहीं कर रखी होंगी, इसलिए एरर आ रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन करना है वो देखेंगे अभी, ठीक है। वैभव, डेटा सेट बीजी को इमेज नहीं है। बेटा बिना देखे नहीं बता सकता ये चीज मैं आपको। सेट डेटा सेट बीजी को इमेज नहीं, इसका मैं आपको बिना देखे नहीं बता सकता कि ये आपने बूटस्ट्रैप में कहाँ पे यूज किया है। चलो इसका एरर पहले बताता हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है। भाई देखो, पिक वन तो सब जगह हमने मैंडेटरी कर रखी है, इसलिए हमारे होम पेज पे और शॉप पेज पे ये एरर नहीं आएगा क्योंकि वहां पे पहली इमेज ही डिस्प्ले हो रही है। ये एरर आता है सिंगल प्रोडक्ट पेज पे क्योंकि वहां पे हमने 4 इमेज यूज करी है। तो हमें क्या करना है कि ये जो इमेज हमने कल लगाई थी, इसमें एक इमेज तो भाई ये हमारी मैंडेटरी इमेज है, ये तो आएगी आएगी। ये 3 इमेज हमारी ऑप्शनल इमेज है जो हो सकता है ना हो, अपलोड ना हुई हो। तो आपको यहाँ पे कंडीशन मैनेज करनी है। आपको ये पूरा पार्ट तब डिस्प्ले करना है जब ये इमेज अवेलेबल हो। तो आपको कंडीशन लगानी है, इफ प्रोडक्ट डॉट पिक टू डॉट यूआरएल, अगर ये है तो डिस्प्ले करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, ये कॉपी करो, पेस्ट करो, ये कॉपी करो, ये पूरा ही कर लेता हूँ मैं। पिक थ्री, पिक फोर, समझ में आ गया। अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो ये डिस्प्ले ही नहीं होगा। सेम कंडीशन मुझे यहां लगानी है। इमेज टू, इमेज थ्री और इमेज फोर, और ये डॉट यूआरएल, एक्चुअली कंडीशन में डॉट यूआरएल नहीं आएगा क्योंकि जब फाइल ही नहीं है तो यूआरएल कहां से आया, समझ में आया? तो कंडीशन चेक करनी है, प्रोडक्ट डॉट पिक टू, पिक थ्री, पिक फोर, बस इतना करना है, यूआरएल मत करना चाहिए। अब ठीक है, इसमें एक ये बीच की में काम है। अच्छा, वो लगा रखा है ना मैंने, गैप बीच में, बिटवीन वाला लगा रखा है, इसलिए एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है।
ठीक है भाई, इससे सॉल्यूशन हो जाएगा, ये कर लेना। नेक्स्ट भाई, यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग कॉटन स्लो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको हटा के हमें करना है यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम। देन जो ये लिखा हुआ है इतना सारा, इसकी जगह मुझे करना है अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। हमने लोरम वोरम कुछ लिखा था, ठीक है। टेक्स्ट जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि प्रॉपर आए, अब ठीक है। प्रोडक्ट डॉट मेन कैटेगरी डॉट नेम, किट्स आ जाएगा। प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट ब्रांड। ये पूरी टेबल को भाई फॉरेन की लगाई हुई है, तो उससे पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको फिर हमने नेम लगा दिया, इससे आ जाएगा। किड्स टी शर्ट एडिडास, मतलब कि हमारी मेन कैटेगरी क्या है, किड्स टी शर्ट सब कैटेगरी है, और एडिडास ब्रांड है। इसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, और ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड डिस्क्रिप्शन के बाद में इसे पेस्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ प्रिंट करना है कलर एंड साइज। या इसको ऐसे ना करके ऐसे करते हैं। मुझे टेक्स्ट लेफ्ट में आना चाहिए, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे, टेक्स्ट लेफ्ट। आई थिंक ये तो सेंटर में रहने दो। नहीं यार, ये खराब लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, ये ऐसा रहने दो, या इसको भी सेंटर में ही करना है। ये ठीक है ना यहाँ पे। क्वांटिटी, प्राइस, ऐड टू कार्ट, इसको भी मुझे थोड़ा चेंज करना है। यार एक काम ना करें कि ये जो चीज है इसको कट करके डिस्क्रिप्शन से पहले रखें। ठीक है, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। मार्जिन बॉटम 3, या 5 कर देता हूँ, ज्यादा गैप आ जाए। हाइट 400 पिक्सल्स है, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ज्यादा हो गया, या इतना ठीक है।
नहीं, ज्यादा हो गया ना। इतना करने देता हूँ, है ना। इसमें जो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ से हटा के यहाँ कर दूंगी। इसका फाइनल प्राइस क्यों नहीं आ रहा है? पी कैपिटल तो नहीं कर दिया? अरे आइटम तो है नहीं, प्रोडक्ट है ना। माय बैड। ठीक है। 85% ऑफ। ठीक है। ये मुझे बताना है, बनाना है बटन। सबमिट। और इतने पार्ट को एक फॉर्म में रख देता हूँ। ऐड टू कार्ट नाम से। ठीक है भाई, ऐड टू कार्ट के नाम से एक यूआरएल हिट करेंगे हम लोग। इनपुट में मैं पास कर देता हूँ नेम। क्वांटिटी भाई कितनी क्वांटिटी चाहिए? मिनिमम वैल्यू 1 कर देता हूँ, 0 नहीं। मैक्सिमम वैल्यू हटा देता हूँ मैं। तो 1 से नीचे नहीं जाएगा, 1 से ऊपर जा सकते हो। ऐड टू कार्ट देखो, ऐड टू कार्ट पे आ गया। इसी में एक बटन और लगा देता हूँ मैं। ऐड टू विश लिस्ट। ये होगा हमारा एंकर टैग। यहाँ प्रोडक्ट की आईडी पास कर लेंगे। ठीक है भाई, दूसरा यूआरएल हिट हो गया। तो दो यूआरएल हो गए हमारे, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट। इनके आगे मैं एक एंकर टैग लगा देता हूँ।
सॉरी आइकन टैग लगा देता हूँ, क्लास एफ ए शॉपिंग कार्ट। इसके आगे मैं हार्ट सिंबल लगा देता हूँ, ऐड टू विश लिस्ट। अब थोड़ा ठीक लग रहा है? ठीक है भाई। इसमें चारों इमेज है। सिंपल अभी समझ में आ गया कि भाई 1000 का आइटम है, जितने भी क्वांटिटी होंगे, अब आप या तो ऐड टू कार्ट करोगे या तो ऐड टू विश लिस्ट। सिंपल है। ये सिंगल प्रोडक्ट पेज हमारा बन गया, बट कार्ट में तो तब ऐड करोगे ना जब किसी का अकाउंट होगा आपके पास। अभी तो हमने लॉगिन वोगिन कुछ कराया नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, बायर का अकाउंट लॉगिन कैसे करना है, तब ऐड टू कार्ट और ऐड टू विश लिस्ट हम लोग करेंगे। ठीक है। तो 1 मिनट में वापस आया, फिर आगे कराता हूँ। ओके, छोटी स्क्रीन पे कैसा दिखेगा ये? छोटी स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखेगा। सही दिख रहा है? यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, ये बटन भी ठीक है, सही लिख रहा है ना? चलो भाई, अब सबसे पहले हमें करना है लॉगिन, बट लॉगिन से पहले साइन अप। ठीक है। ये जो पेजेस बने हुए हैं लॉगिन पेज इसमें है ऑलरेडी, सब कुछ बना के दिया है इन्होंने। बस मुझे इस पे साइन अप एक बनाना पड़ेगा। साइन अप पेज नहीं दिया इन्होंने शायद ना। अच्छा एक चीज और भाई, यहाँ पे मैंने नितिन चौहान और ये सब दिखा दिया है, यहाँ पे एक प्रोफाइल कार्ड चेकआउट लॉग आउट। तो मुझे ना एक काम करना है, इसे मैनेज करना है। अभी तो अकाउंट लॉगिन किया ही नहीं है, तो यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन आना चाहिए, लॉगिन करने के बाद ये ऑप्शन आना चाहिए, ऑटोमेटिकली टॉगल होना चाहिए। अगर यूजर ने लॉगिन कर रखा है तो ये ऑप्शन आए, लॉगिन नहीं कर रखा है तो यहाँ पे लॉगिन बटन दिखना चाहिए। इसे आप मैनेज कैसे करोगे? इसके लिए भाई हमें जाना है अपने index.html पेज के अंदर। बाकी सब मैं ये बंद कर देता हूँ यहाँ से। हाँ जी, 1 सेकंड में। ओके भाई, सो इसमें भाई मुझे सबसे पहले करना है टॉगल। तो यार ये मीटिंग कंट्रोल हाइड कर देता है। सबसे पहले इसे टॉगल करना है। टॉगल कहाँ से करोगे? इंडेक्स पेज से। इंडेक्स पेज पे आप जाओ, तो मैंने ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट किया था। आप यहाँ पे लगाओ एक कंडीशन, इफ जो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट याद आया? हर पेज में रिक्वेस्ट नाम का सेशन हम लोग भेजते हैं। तो हमें, 1 सेकंड, आपका क्या है बेटा? क्या कोर्स है आपका? अच्छा ऑनलाइन था, बैठ जाओ। रिक्वेस्ट एक सेशन है जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर होंगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट एज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड।
अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो ये दिखाना है, वरना नहीं दिखाना है। फिलहाल के लिए ये लगा देता हूं मैं। एंड अभी लॉगिन कर रखा है, वो एडमिन से लॉगिन है ना इस पे, ये एडमिन लॉग्ड इन है, इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। अभी नहीं आ रहा है, गायब हो गया। तो ये कंडीशन आपको चेक करनी है। रिक्वेस्ट आपका सेशन है, उसके अंदर एक यूजर ऑब्जेक्ट बनता है, जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसका प्रॉपर एक सेशन मैनेज होगा। ठीक है। तो ये यूजर नाम का सेशन क्रिएट हो रहा है, जिसके अंदर एक बूलियन वेरिएबल होता है, इज ऑथेंटिकेटेड। अगर यूजर ने लॉगिन कर रखा है तो ये ट्रू होता है, लॉगिन नहीं कर रखा है, अनोनिमस है, तो ये फॉल्स होता है। ठीक है। हमने कंडीशन लगा दी, मुझे यहाँ पे लगाना है अब एल्स कंडीशन। यहाँ पे क्या लिखना है? एल्स। और यहाँ पे मुझे एक लॉगिन के लिए यूआरएल लगाना है, जैसे मैं ये लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। और इसमें मैं चेंजेस कर देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लॉगिन यूआरएल किस नाम से है हमारा, लॉगिन यूआरएल है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? लॉगिन। ये कलर अलग आ रहा है ना, कोई नहीं, इसका कलर मुझे चेंज करना चाहिए है। कहाँ गया लॉगिन? ये रहा। नैव लिंक, इसमें मैं इसे टेक्स्ट टेक्स्ट डार्क कर देता हूँ ताकि ये ब्लैक हो जाए। अभी ठीक है। अब मैं इस पे अगर क्लिक करूंगा तो ये लॉगिन पेज पे आ जाएगा। सिंपल है। मतलब मुझे अब लॉगिन यहाँ से हटाना है। अच्छा एक चीज देखो, लॉगिन मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, कार्ट, चेकआउट और कंफर्मेशन। भाई कार्ट पेज चेकआउट पेज लॉगिन करने के बाद दिखना चाहिए, और कंफर्मेशन चेकआउट होने के बाद। मतलब मुझे पेज ड्रॉप डाउन ही हटा देना है पूरा। तो यहां से मैं पेज ड्रॉप डाउन को कमेंट कर देता हूँ, आगे जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, फिलहाल के लिए हटा दिया। अब हमारे पास होम पेज है, अबाउट पेज है, शॉप है, कॉन्टेक्ट पेज है, लॉगिन पेज है, ये आपका कार्ट पेज है। ये भी आपको नहीं दिखाना है जब तक बंदा लॉगिन ना कर ले। तो यहाँ भी मुझे, मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ क्योंकि भाई ये पेज भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है, ये कंडीशन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं एंड इफ, ताकि ये पेज भी ना दिखे। ये भी कब दिखेगा? जब पर्सन लॉग इन कर लेगा। अभी सिंपल सा है। ठीक है भाई, सर्च पेज है और लॉगिन पेज दिख रहा है। अब लॉगिन पेज में आए, यहाँ पे आ रहा है वेलकम बैक, प्लीज साइन इन नाउ, और यूजर नेम, पासवर्ड, रिमेंबर लॉगिन, न्यू टू आर शॉप, देयर आर एडवांसेस बीइंग मेड, इज पता नहीं क्या लिखा हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवरीडे। हटाना चाहो हटा देना, क्रिएट एन अकाउंट पे लगाऊंगा साइन अप का पेज। ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा फिट कर देता हूँ मैं, यहाँ गैप थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे दोनों तरफ। तो इसके लिए अब मुझे जाना है सीधा लॉगिन पेज में। ब्रेड क्रम एरिया में यहाँ पे लॉगिन लिखा है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो लॉगिन सेक्शन पैडिंग को मैं अगर हटा दूं तो मेरी पैडिंग शायद कम हो जाएगी, कम हो गई। तो मैं यहाँ पे पैडिंग मैनुअली डालूंगा अब 3 की, या 5 भी लगा दूं तो ज्यादा है। आई थिंक इतनी पैडिंग इनफ है, काफी है। न्यू टू आर सोप, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, पता नहीं पैराग्राफ में क्या इन्होंने लिख दिया है, या रहने देता हूँ, इसमें कुछ बस चेंज कर देता हूँ। इतना ठीक है।
अब ठीक है, विथ 100%। नीड टू आल्सो क्रिएट अ फ्री अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट, और यहाँ क्रिएट एन अकाउंट की जगह लिख देता हूँ मैं साइन अप। ये बटन अच्छा लग रहा है। अब साइन अप बटन पे मैं एक यूआरएल कॉल करूंगा, जो कि अभी एरर थ्रो कर देगा क्योंकि साइन अप नाम से कोई भी यूआरएल मेरे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, मुझे एक पेज बनाना है जिसे मैं लॉगिन से, लॉगिन पेज को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इस वाले का नाम चेंज करके क्या कर देता हूँ मैं, साइन अप डॉट एच टी एम एल। ठीक है बेटा। और इसके लिए एक यूआरएल बना लेता हूँ मैं, जैसे लॉगिन पेज का यूआरएल बना है वैसे ही साइन अप का बनना चाहिए। अब ये बोलेगा साइन अप पेज नहीं है, तो व्यूज में जाओ। कहाँ गया व्यूज, ये रहा। जैसे हमने लॉगिन पेज बनाया होगा ऐसे ही मुझे क्या करना है, एक साइन अप पेज बना लेना है, और ये दोनों चीजें मैं लास्ट में डाल दूँ तो बेटर रहेगा। अरे ये ऊपर वाले का रह गया। चलो भाई, साइन अप लॉगिन पेज है, मैं साइन अप पे जाऊंगा तो साइन अप पेज आ गया। ठीक है। अब जो मैंने साइन अप पेज बनाया, अब मुझे पहले साइन अप पेज को ही ठीक करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन अप। यहाँ लिख देता हूँ प्लीज लॉग इन टू योर अकाउंट, यहाँ पे लगा दूंगा मैं लॉगिन का यूआरएल, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लॉगिन। ऑलरेडी की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी। ये भाई आपका लॉगिन पेज, ये आपका साइन अप पेज। चेंज भी सही हो रहा है, साइन अप पेज पे आए, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेलकम टू आशो, प्लीज प्रोवाइड some basic details to create account। इनफैक्ट जो ये लिखा हुआ है ये थोड़ा छोटा आना चाहिए। ठीक है।